जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपको जो है जो 11 का जो नियम है उसके बारे में शॉर्टकट के द्वारा बताऊंगा। साथियों, किसी भी संख्या को यदि हम 11 से विभाजित करते हैं तो हमें पता करना होता है कि यह संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है। अगर विभाजित नहीं है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है जी। इसके साथियों 3 नियम है। ठीक है जी। हम तीनों नियम को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। देखो, नियम नंबर 1 क्या है। सबसे पहले नियम नंबर 1 बताता हूँ। तो नियम नंबर 1 क्या है। मान लो हमें कोई संख्या दी हुई है। मान लो हमें ये संख्या दी हुई है। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है, हम क्या करते हैं, सभी ने बताया है कि इवन नंबर का योग और ओड नंबर का योग। मान लो ये क्या जी, ये ओड संख्या है, इनका यदि मैं योग करूँ तो कितना होगा जी, 6 और 1 7 और 1 8। और जो इवन संख्या उनका सम करूँ 4 4 और 8। यदि इन दोनों को मैं आपस में यहाँ से घटा दूँ, क्या करूँ जी, दोनों को आपस में घटा दूँ तो मेरे पास क्या जी, 0 आएगा। यदि मेरे पास 0 आ जाए या 11 का कोई भी गुणनफल आ जाए तो वह संख्या क्या होती है जी, 11 से विभाजित होती है। ये है क्या जी, रूल नंबर 1 है। ठीक है, ये क्या जी, इवन नंबर का योग, जो इवन नंबर पर आता है और जो ओड नंबर पर आता है, उन संख्याओं के उनका आपस में अंतर कर दो, जो भी मेरे पास आएगा पता चल जाएगा कि वह संख्या विभाजित है या नहीं है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, मान लो मेरे पास कोई संख्या है, ये ठीक है, ये संख्या इसने दे दी। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके पेयर बना लो। ऐसे पेयर बना लिए, पेयर बनाने के बाद करना, इसको इस तरफ से घटाओ तो 1 में से 5 जाके कितना बचेगा, माइनस के 4 बचेगा। 0 में से 1 जाके कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 6 में से 1 जाके कितना बचेगा जी, प्लस के 5 बचेगा। अब इन सारों को आपस में ऐड कर दो, 5 और 4 और 1 माइनस के 5, तो कितना जी, ये 0 आ गया। ठीक है, 0 आ जाए या फिर जाए तुम्हारा क्या जी, 0 आ जाए या फिर क्या जाए तुम्हारा 11 का कोई भी गुणनखंड आ जाए तो वो संख्या क्या होती है, 11 से विभाजित होती है। ठीक है, ये था आपका जी रूल नंबर 2। ठीक है जी। और रूल नंबर 3 आपको देखो क्या कहता है। रूल नंबर 3 ये कहता है, मान लो हमारे पास कोई संख्या क्या है जी, हमारे पास एक संख्या दी है, ये हमारे पास संख्या है, हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले तो जब हम जोड़े बनाएंगे, देखो यहाँ पर कितना बचेगा, मैं 11 से विभाजित करूँ तो मेरे पास 2 ही बचेगा। 11 के किसके 11 कम 11 बचे कितने जी, 3 बचे, जो शेष पर बचा नीचे लिख दो। 11 3 33 बचे कितने जी, 2 बचे। 11 88 0 बचे। 11 से 77, ठीक है, बचे कितने जी, 4 बचे। अब देखो इनको ऐड करो, 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11, तो 11 का जी। इसका मतलब क्या जी, यह संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है जी, यह संख्या क्या जी, 11 से विभाजित है। ये रूल नंबर क्या था तुम्हारा, 3 था। साथियों, इसी के अंदर यदि मैं देखूँ, इसी के अंदर यदि मैं देखूँ क्या जी, हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना हो कि इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल अगर हमें निकालना है तो हम शेषफल कैसे निकालेंगे। देखो शेषफल की मैं बात करता हूँ। हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, हमारे पास ये संख्या दी है, मान लो। ठीक है, मेरे पास ये संख्या दी हुई है, मैं कहूँ कि इस संख्या में क्या जोड़ूँ कि ये जो है 11 से विभाजित होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी रूल से कर लो, रूल नंबर 1 से कर लो या रूल नंबर 2 से कर लो या रूल नंबर 3 से कर लो। देखो अगर मैं यहाँ पर जोड़े बनाऊँ, ऐसे इनके जोड़े बना दिए मैंने। ठीक है, 7 में से अगर 5 जाके कितने बचेंगे जी, प्लस के 2 बचेंगे। 0 में से 1 जाके कितना बचेगा जी, माइनस का 1 बचेगा। 6 में से 1 जाके कितना बचेगा जी, प्लस के 5 बचेंगे। ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 में से 1 जाके कितना बचेगा जी, 6 बचा। यानी कि यहाँ पर शेषफल कितना है, 6 है। और अगर मैं 6 में क्या जोड़ूँ कि 11 हो जाए तो 5 जोड़ दूँ, तो इस संख्या में 5 जोड़ने से 11 से विभाजित हो जाएगी और 6 घटाने से भी विभाजित हो जाएगी। तो शेषफल कितना जी, 6 है, और जोड़ने पर 5 जोड़ने पर क्या जी, संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम 3 रूल की सहायता से 11 को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ। जय हिंद साथियों।